नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। फैजाबाद है अयोध्या के पास। रात के 3 बज रहे हैं। सुबह यहां पे वोट डाले जाएंगे। मैं आया था, मैं अयोध्या घूमा, फैजाबाद घूमा। हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं इस समय, यानी सुबह मौसम बहुत अच्छा होगा। और मैं एक बहुत सुंदर सी बिल्डिंग लाइट के शेड पड़ लेते मैं यहाँ खड़ा हुआ। बोर्ड लगा है मंडल कार्यालय बहुजन समाज पार्टी फैजाबाद मंडल फैजाबाद। और कोई गांव और कोई शहर ऐसा नहीं होता जहां हमारी ये गौ माता नज़र नहीं आती हो, सांड देवता नज़र ना आते हों। तो बहुजन समाज पार्टी के दफ्तर में भी गाय देवता और सांड देवता मौजूद हैं। बहुत इम्पोर्टेंट सीट है फैजाबाद की, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए भी। ये वही सीट है जहां से अयोध्या से, फैजाबाद से खुद योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ना चाहते थे। बहुत मेहनत की थी इन्होंने। उत्तर प्रदेश सरकार का खजाना खोल दिया था कि ये वो, चूँकि उनका स्ट्रेटेजी थी कि अगर यहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे तो देश और दुनिया की तमाम मीडिया आएगी। भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है तो यहाँ पे लोग दिखाएंगे कि भी श्री राम के भक्त योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। दिन रात अगर यहाँ पे अयोध्या से योगी आदित्यनाथ लड़ रहे होते तो आज रात के 3 बजे जो फैजाबाद की ये चौराहे खाली नज़र आ रहे हैं। मैं एक इम्पोर्टेंट चौराहा है जहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि ये बहुजन समाज पार्टी का मंडल कार्यालय है। और मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है, 3 बज रहे हैं, कुछ घंटे बाद सुबह मतदान शुरू हो जाएगा और पूरा चौराहा, पूरी सड़कें खाली पड़ी हुई हैं। जो फैजाबाद में जिसमें चुनाव की इतनी सरगर्मियां हों, तैयारियां हों, आम तौर पे वो सड़कें पूरी भरी रहती है। देखिए पूरा आप, मैं योगेश से कहूँगा, मेरे कैमरा मैन है, रात के 3 बजे दिखाने, पूरी सड़क खाली पड़ी हुई है। और ये दूसरी तरफ की सड़क है, इस पर बस एक मोटरसाइकिल, एक गाड़ी आ रही है। और आप इस तरफ देखेंगे तो ये पूरी 3 तरफ से, मतलब एक तिराहा है, तिराहा पे कहीं कोई व्यक्ति नहीं। और मैं इस तिराहे पे खड़ा हूँ, पूरा पूरा खाली फैजाबाद है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये नज़ारा बहुत अद्भुत है कि वो फैजाबाद, वो अयोध्या पूरी दुनिया में जिसका डंका बज रहा है, वो तैयारी कर रहा है कुछ घंटे बाद एक इतिहास रचने की। और ये तय बात है कि जो फैजाबाद से जो भी व्यक्ति चुनाव जीतेगा वो दुनिया भर में नाम उसका चर्चित होगा। और ख़ास तौर से अगर भारतीय जनता पार्टी किसी भी कारण से चुनाव हारती है तो एक बहुत बड़ा कलंक उसके माथे पे लग जाएगा। यहाँ के कुछ सीनियर जर्नलिस्ट मिले, वो बता रहे थे कि आज सुबह ही यहाँ से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, महेश शर्मा, वो सब गए हैं। महेश शर्मा लगातार यहाँ पे कैंप कर रहे थे कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से चुनाव जिताना है, इसकी वो तैयारी में जुटे थे। लगातार उन्होंने कैंप किया। जाहिर है तमाम बढ़िया केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के नेता, सब ने अयोध्या में अपना डेरा डाला था। अयोध्या बहुत प्रेस्टीज है अयोध्या के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। और योगी आदित्यनाथ के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, उनको गोरखपुर वापस भेज दिया था। सुबह मैं जाऊंगा और यहाँ के जो प्रमुख संत हैं, महंत हैं, मैं उनसे मुलाकात करके समझने की कोशिश करूँगा कि जिस अयोध्या को लेकर पूरे देश में चर्चा रहती है, वहाँ के मेन हनुमानगढ़ी के अखाड़े के महंत, राम जन्मभूमि के महंत, इन सब का मानना क्या है, इन सब का सोचना क्या है। लेकिन जाहिर है मेरी अभी तक जितने, मैं कई घंटों से अयोध्या में घूम रहा हूँ, फैजाबाद में घूम रहा हूँ, तो यहाँ की गलियों में एक खुशबू तो है धर्म की, लेकिन वो माहौल नहीं है जैसा मैं सोच के आया था कि पूरी रात जगेगा फैजाबाद और अयोध्या, क्योंकि सुबह मतदान है। या ये हो सकता है कि सुबह की तैयारी के लिए लोग सो गए हों। लेकिन मैंने कई इंपॉर्टेंट चुनाव देखे हैं, जब चुनाव होता है तो ऐसा नहीं होता कि मंडल कार्यालय बसपा का और सिर्फ गाय और सांड दिखाई दे और एक भी आदमी पूरे चौराहे के आसपास कहीं दिखाई ना दे। तो जाहिर है अयोध्या बहुत इम्पोर्टेंट इतिहास रचने जा रहा है और सुबह हम लोग इसके साक्षी बनेंगे। ख़ास तौर से हम आए हैं देखने के लिए कि क्या क्या रचेगा इतिहास, क्या बताएगा अयोध्या, और भगवान श्री राम की जन्मभूमि से क्या संदेश होगा। 4 PM आपको बताता रहेगा एक एक पल। कल 5वें चरण की पोलिंग है तो हम आपको एक एक चरण का हालचाल बताते रहेंगे।
और आप देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क, यही वो चैनल है जो आपको सच सच और सिर्फ सच बताता है। थैंक यू।